तो दोस्तों आज मैं अदरक लगाने का आसान तरीका बताऊंगा। बहुत ताम झाम नहीं होगा, ना बहुत सारी चीज़ें होंगी। सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आसानी से मिल सकें। तो देखें दोस्तों, ये है अदरक। ये मैं बाज़ार से अदरक लाया हूँ और ये थोड़ा सा हमको आप देख के लाएं। और ये बड़ा अगर है तो इसको ऐसे टुकड़े तोड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं तोड़ने हैं। इसको हम पूरा का पूरा ऐसे ही लगा देंगे। और जैसे ये है तो इसको हम यहाँ से ऐसे तोड़ लेते हैं, इस तरह से इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं इस तरह से। और जैसे ये है तो इसके भी मैं 2-3 पीस कर लेता हूँ और इसको यहाँ से तोड़ लेता हूँ और इसको ऐसे तोड़ लेता हूँ। इसको पूरा ऐसा का ही ऐसा लगा देंगे। तो ये मैंने जो बीज है मेरा अदरक का, ये मैं बाज़ार से लाया था। देख के लाएं, ज़्यादा सड़ा गला ना हो, इसकी आप सावधानी रखें। अब इसको हम करते उपचारित। तो उपचारित करने के लिए हमारे पास ये कॉपर सल्फेट का पानी है। ये देखें आप, हल्का नीले कलर का है। इसमें हम इसको बीज को डाल देते हैं 5 मिनट के लिए और 5 मिनट बाद फिर हम इसको इससे निकालेंगे। दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा अटारी ऑर्गेनिक गार्डन। दोस्तों, आज मैं अदरक उगाने के बारे में आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। मैं छत पर अपने ग्रो बैग में कैसे अदरक उगाता हूं, इसकी मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। अदरक को एक सब्जी तो नहीं कह सकते हैं, यह एक मसाला कह सकते हैं, इसको हर्ब भी कह सकते हैं। भारत में इसके बिना किचन का काम नहीं चल सकता है। हमारे बहुत सारे व्यंजनों में और हमारे औषधि में अदरक का प्रयोग किया जाता है। तो चलो आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो। अब आप इधर देखें, ये हमारा ग्रो बैग है। अब हम इसके ग्रो बैग की बात कर लेते हैं कि इसको कैसा पॉट चाहिए अदरक के लिए। तो ये 9 बाई 24 में भी अच्छे से हो सकता है, लेकिन इसके लिए मैंने ये 12 बाई 24 इंची का ग्रो बैग लिया है। कम से कम हमारे हिसाब से 12 इंची ऊंचा ग्रो बैग हो या जो भी हो, गमला हो या ट्रे हो, कोई आपकी क्यारी हो। तो ये मैंने इसके लिए एक ग्रो बैग चुना हुआ है और इस ग्रो बैग में मैं मिट्टी भरूंगा। हम मिट्टी की बात भी करेंगे और पूरी जानकारी आपको ये भी देंगे कि हम मिट्टी कैसे बनाते हैं। अब ये देखें आप इधर, ये हमारी मिट्टी इसी ग्रो बैग में भरी हुई थी। इसमें मैंने ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी के पौधे लगाए थे मिश्रित, और वो हमारे हार्वेस्ट हो गए थे। ये रखा हुआ था। अभी मैंने इसको पलटा है। तो पलटने के बाद ये देखें, मैंने जो बेस में इसके पत्ते भरे थे, तो जो पत्तों के छोटे टुकड़े थे या छोटे पत्ते थे, वो तो हमारी इसमें पत्तों की खाद बन गई है। और जो ये बड़े बड़े पत्ते हैं, ये इसमें ये हमारे बचे हुए हैं, इनको मैं निकाल के अलग कर लेता हूँ। और अगर उसमें भी थोड़े बहुत बने रहेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है। तो ये है हमारी मिट्टी। इस मिट्टी में हमने 4 प्रकार की कंपोस्ट मिलाई थी। एक हमारी थी गोबर की खाद, और एक थी हमारी वर्मी कंपोस्ट, और एक हमारी पत्तों की खाद। ये देखिए आप, बन गई है, ये हो गई। और एक हो गई हमारी किचन वेस्ट कंपोस्ट। तो अदरक है, ये कम से कम 8 से 10 महीने तक इसमें रहता है। ये जो प्लास्टिक इसमें रह गई थी, वो प्लास्टिक निकाल देते हैं। प्लास्टिक इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारी मिट्टी है। ये मिट्टी बहुत अच्छी है, पावरफुल मिट्टी है। इसमें मैंने आयरन के लिए थोड़ी सी गेरू भी मिलाई थी और थोड़ी सी मैंने राख भी मिलाई थी। अभी ये हमारी पावरफुल मिट्टी है। अभी इसमें ज़्यादा खाद और कंपोस्ट मिलाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है,
इसलिए इस मिट्टी को ही मैं इस ग्रो बैग में भर दूंगा और इसी में मैं अदरक लगाने वाला हूँ। मैं अदरक कैसे लगाता हूँ आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये हमारी मिट्टी है। मिट्टी भरने से पहले हम इसमें थोड़ा सा नीचे पहले मिट्टी डाल लेते हैं। आप ग्रो बैग भरने का तरीका भी देख लीजिए। हर गार्डनर अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से भरता है, लेकिन हम किस तरह से भरते हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें मैं पहले थोड़ी सी नीचे मिट्टी डाल देता हूँ। एक परत हम इसमें मिट्टी की लगा देते हैं और एक परत मिट्टी की लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ब्राउन मटेरियल डालेंगे। ब्राउन मटेरियल जो हमारे गार्डन में निकलता है वही ब्राउन मटेरियल है। ये ब्राउन मटेरियल है, ये इसमें हम डाल दे रहे हैं। इसमें पूरा ऐसे का ऐसा डाल देंगे और ये 8-9 महीने बाद जब मेरा अदरक हार्वेस्ट होगा तो ये सारा का सारा ब्राउन मटेरियल मेरा खाद बन जाएगा। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ब्राउन मटेरियल से हमारी खाद बन जाती है और दूसरी ब्राउन मटेरियल से भरने से मेरी मिट्टी कम लगती है तो गमला मेरा हल्का रहता है। वैसे हमारी ये मिट्टी जो देख रहे हैं ये भी वेल ड्रेनेज मिट्टी है और हल्की भी है, लाइट वेट मिट्टी है। फिर भी इसको और हल्का करने के लिए हम इसमें ब्राउन मटेरियल नीचे डाल देते हैं। ये हमारे टमाटर के ही पौधे हैं जो मेरे गार्डन से निकले हैं। ये ब्राउन मटेरियल मैंने इसमें इतना भर दिया है, थोड़ा और बचा है, ये भी इसमें भर देते हैं। और इसके बाद मैं मिट्टी की एक लेयर और लगा देता हूँ। इस तरह से थोड़ी मिट्टी और डाल लेते हैं, अभी कम है। ये हो गई हमारी दूसरी लेयर। अब मेरे पास कुछ ये पत्ते रखे हैं तो इन पत्तों को मैं इसमें डाल देता हूँ। पत्ते डालने के बाद मैं मिट्टी की एक लेयर और उस पर लगा देता हूँ। इस तरह से, जिससे कि पत्ते अच्छी तरह से दब जाएं। कार्डबोर्ड के ये टुकड़े थे, इसको मैंने कैंची से काट लिया। ये हमारी अंडे की ट्रे है तो इसके भी मैं टुकड़े कर लेता हूँ। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लेता हूँ। कुछ मैंने इसमें पहले काट के रखे थे। वैसे आप चाहें तो कैंची से भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हाथ से ही जल्दी जल्दी तोड़ दिया है। ये मेरे कार्बन का अच्छा सोर्स होते हैं। ये हमने कार्डबोर्ड के टुकड़े कर लिए हैं, तो भी मैं फैला देता हूँ बराबर से। अब इसमें मैं भर देता हूँ मिट्टी। इस तरह से बहुत ये अच्छी मिट्टी है और इसमें जो ये पत्तों की खाद बन के मिश्रित हो गई है, ये इसको और अधिक पावरफुल और मिनरल्स के गुणों से भरपूर बनाती है। देखें आप, ये मेरी मिट्टी भर के तैयार हो गई है और इसमें जो मैंने बीज डाले थे उनको मैं निकाल लेता हूँ। इसमें
ये बीज में सारे इसमें उपचारित हो गए हैं और इनको मैं अब इसमें मैं एक काम और करूँगा। ये है मेरे पास ये ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा में मैं इसको और लगा दूंगा इसमें, कि जिससे हमारे इनमें फंगस ना लगे। ये बहुत जहरीला पदार्थ होता है इसलिए। और इसको ऐसे इसको गांठों को इस तरह से हम इसमें लगाते जाते हैं ट्राइकोडर्मा। और इसको तो पहले चारों तरफ हम लगा देंगे, थोड़ा दूर दूर लगाते हैं क्योंकि इसको जड़ बनाने के लिए भी जगह चाहिए। जगह मिलेगी तो ये अच्छे से जड़ें बनाएंगे। एक रो हमारी ये कंप्लीट हो गई है और एक ये बड़ी सी गांठ है, इसको हम बिल्कुल बीच में लगा देते हैं। ये ऐसे लगा देते हैं और इस तरह से हम इसमें जहाँ भी जगह देखते हैं पूरा किनारा थोड़ा छोड़ देते हैं। बाकी ये हमने, आप देख सकते हैं कि ये हमने इसमें इस तरह से इसको लगा दिया है। अब इसमें आगे हम क्या प्रक्रिया करते हैं ये अभी हम आपको बताने वाले हैं। अब ये इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल देता हूँ। ये हमारी कोकोपीट मिक्स मिट्टी है, जिससे कि इसमें नमी बनी रहे और अच्छे से हमारे ये अदरक के बीज जर्मिनेट हो जाएं। अदरक जर्मिनेट की बात अगर हम करें तो इसमें महीनों लगता है, तो लगाने के बाद घबराना नहीं चाहिए कि इसमें 1 महीना हो गया है और अभी तक हमारे अदरक के बीज जर्मिनेट नहीं हुए हैं। इसके ऊपर हम करीब आधा पौन इंच की ये कोकोपीट वाली मिक्स मिट्टी की लेयर लगा देते हैं और हल्का हल्का सा इसको दबा भी देते हैं, जिससे कि इसमें नमी बनी रहे। अदरक की ज़रूरत हर घर में होती है, इसको लोग सब्जी में भी यूज करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं अभी बताने वाला हूँ कि अदरक में कौन कौन से औषधि गुण होते हैं। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरह से हम इसको बराबर कर देते हैं। जहाँ मिट्टी कम देख रहे हैं और हम इसमें डाल देते हैं। मिट्टी में अच्छे से दबे रहेंगे बीज तो सही से अंकुरित हो जाएंगे। उपचारित मैंने इसलिए कर दिया है कि ये जर्मिनेशन में लंबा समय लेते हैं और लंबे समय तक ये तैयार होता है। लंबे समय के बाद 10 महीने लगभग इसकी फसल तैयार करने में लगता है। तो 10 महीने में के बाद इसको हम हार्वेस्ट करेंगे और अपने आने वाले वीडियो टूर में मैं इसका अपडेट आपको दिखाता रहूँगा। दोस्तों, ये मिट्टी जो हमने बनाई है, मैं पावरफुल मिट्टी कैसे बनाता हूँ, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर पब्लिश्ड है।
आप जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों अभी हमारा अदरक का बीज लग गया है और ये तैयार हो गया है। अब इसमें हम देते हैं पानी। दोस्तों इसमें हम अच्छे से पानी दे देते हैं कि जिससे इसकी मिट्टी गीली हो जाए पूरी और हमारा बीज अदरक का अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। और इसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर दिन की सुबह की 1-2 घंटे की धूप आती हो, जिससे कि हमें बार बार इसमें पानी देने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से बीज सड़ भी सकता है। और जब ये अंकुरित हो जाएगा तो मैं इसको कहीं ऐसी जगह रखूँगा जहाँ दिन की 4 से 6 घंटे की धूप आती हो। किचन में बिना अदरक के मेरा काम नहीं चलता है और अदरक हमें सब्जी मंडी से बराबर लाना पड़ता है लगातार। अदरक हम चाय में भी यूज करते हैं, अदरक हम सब्जी में भी यूज करते हैं। अगर कोई चटनी बनाते हैं तो उसमें भी हम अदरक यूज करते हैं। अदरक का एक ख़ास रोल होता है हमारे जीवन में। तो अब हम ये बताने वाले हैं कि अदरक में कौन से औषधि गुण होते हैं। दोस्तों अदरक को सुखा करके सौंठ भी बनती है और उस सौंठ से हमारे जोड़ों के दर्द या वात संबंधी समस्याओं का हल होता है। ये हमारी पाचन क्रिया को सही करता है और अदरक घुटनों के दर्दों के लिए, उनकी सूजन के अलावा ये हम इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की भी ताकत होती है। अदरक में बहुत सारे औषधि गुण होते हैं, इसलिए अदरक आप लोग भी अपने गार्डन में किसी गमले में, ग्रो बैग में, क्यारी में लगाएं और ऑर्गेनिक अदरक हार्वेस्ट करें। मैंने ऑर्गेनिक तरीके से ही अदरक उगाने का तरीका बताया है। आपको तरीका पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।